आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत के बाद से ही विपक्ष में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर एक साथ आगे आए तो आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। कुछ ऐसी ही बात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव के बाद कही थी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में सियासत तेज हो गई है। उधर एनसीपी नेता शरद पवार ने मुंबई स्थित अपने आवास पर प्रशांत किशोर से बीते 10 दिनों में 2 बार मुलाकात की, जिसमें विपक्ष को एकजुट करने और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने को लेकर चर्चा की खबर सामने आई है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ इसके कुछ और मायने भी निकाल रहे हैं। इसके बाद बीते दिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। बैठक में विपक्ष की कई प्रमुख पार्टियां भी शामिल हुई। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस बैठक को लेकर बताया कि बैठक में आगामी लोकसभा अधिवेशन और देश की राजनीति पर चर्चा हुई और सभी राजनीतिक दलों को एकजुट कैसे किया जाए उस पर भी बातचीत हुई। धीरे धीरे सभी दलों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। वहीं लगभग 2.5 घंटे चली राष्ट्रमंच की इस बैठक के बाद एनसीपी नेता माजिद मेनन ने कहा कि हमने भाजपा के खिलाफ राष्ट्रमंच की सभा का आयोजन नहीं किया था। हमने कांग्रेस के 5 सांसदों को बैठक में आमंत्रित किया था, लेकिन वे किसी मजबूरी के कारण बैठक में नहीं आ पाए। ये बैठक भाजपा के खिलाफ एकजुट पार्टियों की बैठक नहीं थी और न ही कांग्रेस को बहिष्कार करने के लिए आयोजित हुई थी। कांग्रेस को भी निमंत्रण दे रखा था। इस बैठक में देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बैठक में संजय झा, विनय बिश्वम, घनश्याम तिवारी, जयंत चौधरी, केसी सिंह, उमर अब्दुल्ला, शाहिद सिद्दीकी, सीपीएम नेता निलोत्पल बसु, पवन शर्मा और अर्थशास्त्री अरुण कुमार समेत कई विपक्ष के प्रमुख नेता शामिल रहे। बता दें कि इस बैठक के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को विपक्ष के एकजुट होकर चुनौती देने की अटकलों को और हवा मिलनी शुरू हो गई है। वहीं बीते दिनों एनडीटीवी से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव में किसी तीसरा या चौथा मोर्चा हरा सकता है। तीसरा मोर्चा जांचा परखा हुआ है और ये मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में फिट नहीं बैठता। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।